हैप्पी हेलोवीन दोस्तों। ये कहानी हेलोवीन स्पेशल है। एक ऐसी डरावनी और यूनिक कहानी जो आपकी सांसें रोक देगी। अगर आप बच्चे हैं या आपका दिल कमज़ोर है तो कहानी सुनने से पहले अपने लिए डायपर्स ढूंढ लें। सॉरी, ये मजाक था दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं, और हाँ, कहानी को पूरा सुनना प्लीज़। उसने एक आँख खोली। अभी भी वो नींदा महसूस कर रहा था। थका हुआ होना इस समय उसके लिए एक बहुत छोटा शब्द था, लेकिन जब उसकी खुली आंख अंधेरे से मिली, जो पहले एक भ्रम जैसा लग रहा था, तो उसने पूरी तरह से आंखें खोल लीं। उसके कमरे में कब इतना अंधेरा हो गया था? रेमंड को यकीन था कि उसने सोने से पहले अपनी टेबल लैंप चालू रखी थी। वह हमेशा ऐसा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपने हाथ को बढ़ाया ताकि वह टेबल लैंप को फिर से चालू कर सके। तभी उसने अपने नीचे कठोर ठंडक और उस जगह की खुरदरी सतह महसूस की जहां वह लेटा हुआ था। ये उसका आरामदायक बिस्तर नहीं था, ये ज़मीन पर लेटने जैसा महसूस हो रहा था। चौंक कर रेमंड अचानक उठ गया। वह कब बिस्तर से गिर गया? वह कभी नहीं गिरता। क्या किसी ने उसे वहाँ रखा था? यह असंभव था। उसने अंधेरे में स्विच को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं छू रहा था। और हैरानी की बात यह है कि वह किसी भी चीज़ से टकरा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा पूरी तरह से खाली हो गया हो। हैरान होकर रेमंड ने अपनी जेब में अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढा। कुछ नहीं, फ़ोन वहाँ नहीं था। अंधेरे में इसे कैसे ढूंढा जाए? ये तो पागलपन है। सबसे पहले उसकी कमरे की लाइट किसने बंद कर दी? उसने सामने की ओर देखा, और सौभाग्य से उसने देखा कि दरवाजे पर बाहर से रोशनी आ रही थी। रेमंड उसकी ओर बढ़ा। उसने दरवाजे के नॉब को घुमाया और उसे खोला। जागते समय उसकी आंखों के सामने अचानक आई रोशनी से उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने बार बार पलकें झपकाईं, अपनी दृष्टि वापस पाते हुए। हैरान होकर उसने देखा, वह एक गलियारे में था। हर चित्र सफ़ेद था। छत पर लगी एलईडी लाइट टिमटिमा रही थी। रेमंड हैरान था। अगर उसका घर रातों रात बदल गया तो उसे पता नहीं चला, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी उसके घर जैसी नहीं दिख रही थी। यह उसके माता पिता का कैसा मजाक है। हैलोवीन के लिए अभी केवल 2 दिन बचे हैं और वे पहले से ही यह कर रहे हैं। उसने फिर से देखा, हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, और तभी उसे एहसास हुआ वह एक अस्पताल में है। रेमंड को एक साथ हैरानी और डर महसूस हुआ। वह यहाँ कैसे पहुँचा? सबसे पहले उसके माता पिता कहाँ हैं? क्या वे ही उसे यहाँ लाए हैं? आखिरी चीज़ जो उसे याद है, खैर, उसे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना ही, उसे अपने माता पिता को ढूंढना था। या फिर बेहतर यही होगा कि वह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। अगर उसके माता पिता उसे यहाँ लाए, जो उसे पता नहीं क्यों लाए, तो उसे अंधेरे कमरे में क्यों छोड़ दिया, नंगे पांव भी? वह सावधानी से गलियारे से होकर आगे बढ़ा, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जितना वह चलता है, गलियारा उतना ही दूर खिसकता जा रहा है, और यह उसे उलझा रहा था। वह मुश्किल से समझ पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे इस सब की कोई व्याख्या चाहिए थी। यह पागलपन था। वह गलियारे के किसी भी दरवाजे को खोलने से डर रहा था, और उसकी कोई मंशा भी नहीं थी जब तक कि वह इस गलियारे के अंत तक न पहुंच जाए, जो कि काफ़ी लंबा समय ले रहा था। रेमंड अपनी जगह पर रुक गया जब उसने गलियारे में ठीक अपने सामने वाले दरवाजे से कुछ आवाज़ सुनी, जैसे फर्नीचर ज़मीन पर गिरने की आवाज़। इसके बाद एक बच्चे की कमज़ोर आवाज़ आई, इतनी धीमी कि वह शायद सुन भी नहीं पाता अगर इमारत में पूरी तरह से शांत न होती। उसने अनिच्छा से दरवाज़ा खोला, पहले अंदर झांका। कमरे में अंधेरा नहीं था, लेकिन वहाँ बहुत सारे टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। एक बिस्तर भी, ख़ास तौर से अस्पताल का बिस्तर। वह कमरे के अंदर गया, किसी के होने का कोई संकेत तलाशता हुआ, जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। कमरे में कोई नहीं था। हेलो, उसने सावधानी से आवाज़ लगाई। कुछ नहीं। रेमंड एकमात्र बिस्तर की ओर बढ़ा, अभी भी इधर उधर देखता हुआ।
शायद उसने गलत सुना था। वह पलटने ही वाला था जब अचानक उसे अपने टखने पर ठंडी पतली उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वह झटके से पीछे हट गया। कुछ देर के लिए वह जड़ हो गया। जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था, खासकर जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने पूछा, अपनी ही आवाज़ को पहचानने में असमर्थ। वह डरने लगा था। शुरू से ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसी को ऐसी जगह पर उठना जहां उसने खुद को आते नहीं देखा, चिंता का विषय था। और अब रेमंड ने बिस्तर के नीचे से कुछ हिलने की आवाज़ सुनी। वह यह देखने के लिए नीचे झुका कि वह क्या था, और तभी उसने देखा एक बच्चा वहाँ एक टूटे हुए फर्नीचर के साथ फंसा हुआ था। यह एक लड़की थी और उसका दायां पैर स्पष्ट रूप से फंसा हुआ था। एक पल के लिए वह इस बात से चकित था कि उसके साथ कोई और भी यहाँ था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसे क्या करना चाहिए, और जब उस छोटी बच्ची ने फिर से संघर्ष किया तो तुरंत उसे अपनी चेतना वापस आ गई। रेमंड बिस्तर के दूसरी ओर गया और फर्नीचर को खींचने की पूरी कोशिश की, और कुछ देर के प्रयास के बाद आखिरकार उसने बच्ची को निकाल लिया। छोटी लड़की तुरंत बिस्तर के नीचे से भागकर कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसने सफ़ेद नाइटी पहन रखी थी जो अब धूल से सनी हुई थी। क्या उसे यहाँ भर्ती किया गया था, या फिर वह रास्ता भटक गई थी? तुम ठीक हो? उसने पूछा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़की कुछ देर तक चुप रही, नीचे देखते हुए। बहुत देर बाद उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। रेमंड चौंक कर उसे देखता रहा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको भ्रम के समंदर में फेंक दिया गया है और सतह पर आने का कोई तरीका नहीं है? ठीक वैसा ही रेमंड इस समय महसूस कर रहा था जब उसने उस लड़की की बात सुनी। क्या इसका मतलब है कि उसके माता पिता इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? वे किसी अनजान व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं कर सकते? अगर वह नहीं है तो कौन है? क्या वह अभी किसी खतरे में है? इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसके माता पिता को यह नहीं पता कि वह कहाँ है। वे शायद अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। धीरे धीरे उसने खुद को तनावग्रस्त महसूस किया। मैं केली हूँ, लड़की ने कहा, उसे उसके विचारों से बाहर खींचते हुए। मैं रेमंड हूँ, उसने उत्तर दिया, घूमते हुए और कमरे से बाहर निकलते हुए। उसे इस जगह से निकलना और अपने माता पिता को ढूंढना बेहद ज़रूरी है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? केली ने उसका पीछा करते हुए पूछा। उसकी गति से कदम मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। वह तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए गलियारे में किसी निकास की तलाश कर रहा था, मानो यह जानते हुए कि वह क्या ढूंढ रहा था। केली ने कहा, यह काम नहीं करेगा। इस मार्ग का कोई अंत नहीं है। मैंने दरवाज़ों को ढूंढने की कोशिश की और इसीलिए मैं यहाँ फंस गई थी। उसने इशारा किया उस कमरे की ओर जहाँ से वे अभी निकले थे। वहाँ एक लिफ्ट है। तब जाकर रेमंड रुका। उसने बगल में खड़ी लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सवालिया नज़र थी। क्या वहाँ लिफ्ट है? उसने दोहराया, अपनी आवाज़ में उम्मीद महसूस करते हुए। हाँ, लेकिन यह अटकी हुई है। मैं इसे नहीं खोल पाई। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, केली ने पेशकश की। यह मौका पाकर यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद में रेमंड ने उत्साह में सिर हिलाया। केली ने रास्ता दिखाया और उसने उसका अनुसरण किया। वे एक विशेष दरवाजे तक पहुँचे जो उन्हें एक सीढ़ी तक ले गया और वे उसके माध्यम से चले। जगह थोड़ी अंधेरे से भरी हुई थी क्योंकि इसमें लगा एकमात्र बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। उनके सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा था और जब उन्होंने इसे खोला तो वे खुद को एक बड़े हॉल में पाया। हॉल के अंत में लिफ्ट थी, उसकी बाहर निकलने की एकमात्र उम्मीद। रेमंड सचमुच लिफ्ट की ओर दौड़ा। उसने हरे बटन को दबाया, लेकिन जैसा कि केली ने पहले कहा था, दरवाजे खुल नहीं रहे थे। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने दरवाज़ों को खींचा। कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह कुछ भी नहीं कर रहा था।
उसकी कोशिशों से दरवाजे ज़रा भी नहीं हिले और वह अब हताश होने लगा था। रेमंड ने चारों ओर देखा और सौभाग्य से उसे उस जगह पर एक लंबी लोहे की छड़ मिल गई। वह तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा और उसे पकड़ लिया। फिर से दरवाजे की ओर बढ़ा। अपनी पूरी ताकत से रेमंड ने लोहे की छड़ को दरवाज़ों के बीच में धंसा दिया और धक्का दिया। ये देखकर उसे खुशी हुई कि उसकी कोशिश इस बार धीरे धीरे रंग ला रही थी। दरवाज़ा खुल रहा था, लेकिन बहुत धीमी गति से। उसने और ज़ोर लगाया और केली आगे बढ़ी, दरवाजे खींचने लगी। वह लगभग मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि लड़की ये सोच रही थी कि उसकी छोटी सी ताकत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन वह आभारी था कि वह मदद करने की कोशिश कर रही थी। एक और ज़ोरदार धक्का मारते ही दरवाजे चौड़े हो गए और उसने छड़ को बीच में अटका दिया ताकि दरवाजे बंद न हो सकें। थकान के कारण सांसें फूलते हुए उसने केली से भयभीत नज़रों का आदान प्रदान किया। लिफ्ट के अंदर का रास्ता बंद था, जिसे गीले सीमेंट से भर दिया गया था। रेमंड ने अपने अंदर गुस्से को उबलता हुआ महसूस किया और उसने खुदाई शुरू कर दी, क्योंकि वह गीला था, जैसे कुछ ही मिनट पहले डाला गया हो। केली ने उसका साथ दिया। वे बिना रुके गीली मिट्टी खोदने लगे। उसने सीमेंट के पीछे कुछ कठोर और ठोस महसूस किया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही पत्थर जैसा कुछ दिखा, दोनों चौंक कर पीछे हटे। यह एक पुरुष का शरीर था, एक ऐसा शरीर जो कई सालों से मृत प्रतीत हो रहा था, सिकुड़ा हुआ और लगभग मानव जैसा नहीं दिख रहा था। वे डर के मारे देख रहे थे। तभी उसकी पीली हथेलियाँ हिलने लगीं और वे पीछे हट गए। उसकी आंखें खुल गईं और वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। रेमंड ने पहली बार केली का हाथ पकड़ा जब से वे मिले थे और उसे खींच लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। वे दोनों हॉल में जितनी तेज़ी से भाग सकते थे भागे। जैसे ही वे दरवाज़ों तक पहुँचे, रेमंड ने उन्हें बंद करने की कोशिश की। उसकी हैरानी और डर के बीच वह चीज़ पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी और उससे संघर्ष कर रही थी। केली पीछे हट गई, ज़ोर से चीखते हुए। स्वाभाविक रूप से रेमंड ने प्राणी के खिलाफ दरवाजे को ज़ोर से पटकना शुरू कर दिया, जब तक कि उसने छोड़ नहीं दिया। उसने दरवाजे के ताले लगाए और फिर से केली का हाथ पकड़ लिया, उसे सीढ़ियों से ऊपर खींचते हुए। फिर से वे गलियारे में वापस आ गए थे। रेमंड ने जो पहला दरवाज़ा देखा उसे खोला, पहले अंदर झांका और फिर उस युवा लड़की को भी अंदर खींच लिया। उसने दरवाजे को ठीक से बंद कर दिया। हताशा में कमरे के चारों ओर घूमने लगा। उन पर लगभग हमला हो गया था। इसका मतलब है कि वे निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। बाहर ऐसे कितने जीव हैं। अगर उन्होंने जल्द से जल्द इमारत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाला तो वे मर सकते हैं। रेमंड ने कमरे का मुआयना किया। वे एक और हॉल में थे, लेकिन यह वहाँ बाहर होने से बेहतर था, है ना? उसकी नज़र केली पर पड़ी, जो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह उसके पास गया और उसके छोटे कंधों को सांत्वना देते हुए पकड़ा। वो क्या था? उसकी कांपती हुई आवाज़ में उसने बुदबुदाया और उसने उसे शांत किया। हम ठीक हो जाएंगे। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ। कांच की दरार की आवाज़ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वह लड़की के साथ पीछे हट गया। दोनों आगे देख रहे थे और तभी रेमंड ने देखा कि हॉल में एक और दरवाज़ा है, कांच का। केली के साथ उसने देखा कि उसमें एक बड़ा दरार आ गया था। फिर से धमाका हुआ, इस बार पहले से ज़्यादा तेज़ और भारी। कोई उस गेट को ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था, जैसे वो उसे कुछ ही देर में तोड़ देगा। रेमंड ने बेतहाशा चारों ओर देखा, कुछ भी ढूंढने के लिए जिससे वो अपने आप को और केली को बचा सके। वह यहाँ मरने वाला नहीं है। वह इस जगह से उस बच्ची के साथ जिंदा निकलेगा। वह अपने पास पड़े एक टूटे हुए झाड़ू के डंडे की ओर बढ़ा और उसे पकड़ लिया, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर जो भी ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, उसके इंतज़ार में उसकी डंडे पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसने महसूस किया कि उसका दिल उसके सीने में धड़कने लगा। वह भी डर को रोक नहीं सका। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था।
रेमंड जानता था कि अगर यह वही प्राणी था जो पहले उनके पीछे था, तो उसके पास लड़ाई के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। भले ही वो उससे जीत नहीं सकता, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, है ना? घर पहुंचने के लिए। दरवाजे पर ज़ोरदार धमाका फिर नहीं हुआ और चारों ओर शांति छा गई, इतनी गहरी कि चारों ओर की छोटी छोटी आवाज़ें भी सुनी जा सकती थीं। रेमंड धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, अपनी सांस रोके हुए। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, उसके डंडे पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसने दरवाज़ा जितनी चुपचाप खोल सकता था खोला और बाहर झांका। वहाँ कुछ भी नहीं था। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई नहीं था, तो फिर दरवाजे को अभी कौन ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था? उसने पीछे मुड़कर केली की ओर देखा, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा हुआ डर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। रेमंड ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और वह उसके पास दौड़ी। वे उस दरवाजे के दूसरी ओर के धुंधले रास्ते में चले गए। सफ़ेद छत में लगी एलईडी लाइट बमुश्किल जल रही थी, इसलिए यहाँ थोड़ा अंधेरा था। रेमंड को लगभग यकीन हो चला था कि इस अस्पताल के हर दरवाजे के पीछे सिर्फ हॉल और गलियारे ही थे, सिवाय उस दरवाजे के जिसमें उसने केली को पाया था, जिसमें एक वार्ड था। वह लिफ्ट, क्या वह इस इमारत में अकेली लिफ्ट है? उसने केली से फुसफुसाते हुए पूछा, जब वे एक सर्पिल सीढ़ी के पास पहुँचे। यह एकमात्र लिफ्ट है जो मैंने पाई, और भी हो सकती हैं, केली ने वापस फुसफुसाते हुए कहा। उसने उसे पहले सीढ़ियों से नीचे जाने दिया और फिर उसके पीछे चल दिया। जैसे ही उसने नीचे 2 कदम लिए, उसने अपनी साइड से कुछ देखा। उसने यह देखने के लिए मुड़कर देखा कि वह क्या था। उनसे थोड़ी दूरी पर एक डॉक्टर की पोशाक में एक आदमी खड़ा था। उनकी दिशा में घूर रहा था। नहीं, यह जाहिर तौर पर एक डॉक्टर था। रेमंड थोड़ा हैरान था। इस इमारत में घूमते समय उसने कभी भी यहाँ के किसी पेशेवर को नहीं देखा था, न ही कोई नर्स या मैट्रन, कोई डॉक्टर नहीं। और अब वह एक दिख रहा था। उसका केवल आभास हो रहा था कि डॉक्टर की ड्रेस पहने एक व्यक्ति उन दोनों को घूर रहा था। क्योंकि वहाँ अंधेरा था, वह उनके पास आने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, जो अजीब था। उसे वहाँ खड़े होकर घूरने के बजाय उन्हें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है ना? वह डॉक्टर है और इसका मतलब है कि वह यहाँ है। केली को शायद ये एहसास हो गया था कि वह उन दोनों के पास नहीं आएगा, तभी दोनों उसके करीब गए। वह हमें बाहर निकालेगा, उसने उम्मीद से कहा और डॉक्टर की ओर बढ़ने लगा और केली ने उसका पीछा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, डॉक्टर मुड़ गया और चलने लगा। रुको, रेमंड चिल्लाया, उस आदमी के पीछे भागते हुए, और केली उसके ठीक पीछे थी। डॉक्टर दौड़ नहीं रहा था, वह केवल धीरे धीरे चल रहा था। फिर भी उसके साथ बने रहना मुश्किल था। उन्होंने एक मोड़ लिया और उसे फिर से दूरी पर खड़ा देखा। इस बार उसके साथ 2 नर्सें थीं। उनकी पीठ उनकी तरफ थी। ये लोग इतने समय तक कहाँ थे जब वे यहाँ थे? रेमंड ने उम्मीद से उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अरे, हमें आपकी मदद चाहिए, उसने रास्ते में कहा। वे उनकी ओर मुड़े और वह तुरंत रुक गया, अपनी जगह पर जम गया। यहाँ की लाइट्स तेज़ थीं, इसलिए वे उनके चेहरे साफ साफ देख सकते थे। गलियारे में डॉक्टर सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह इस समय मुड़ा, रेमंड ने उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ देखकर सांस खींच ली। साथ ही उसके साथ की नर्सों के चेहरे पर भी। उनकी आँखों से और होठों के किनारों से खून बह रहा था। वह उनके खून से सने हाथों में असामान्य रूप से लंबे नाखून देख सकता था। रेमंड धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके हाथ से डंडा गिर गया और उसने अपने कंधों के ऊपर से केली की ओर देखा। केली, उसने धीमे स्वर में पुकारा, यहाँ से निकलो। वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, जितनी दूर तक जा सकते थे। रेमंड बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वह यह देखकर चौंक गया कि वे अब वहाँ नहीं थे, इसलिए वह रुक गया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा जब उसने उन्हें अपनी आँखों से खोजा। वह वापस मुड़ा और केली के साथ ज़ोर से चिल्लाया जब उन्होंने उन्हें ठीक अपने सामने देखा,
जो तुरंत उनके सामने आ गए। रेमंड ने इस बार केली का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ खींचते हुए। जैसे ही वे दोनों तेज़ी से मुड़े, गलियारे में एकमात्र सीढ़ी की ओर भाग गए। इस क्षेत्र के सभी बल्ब अचानक हल्के से टिमटिमाने लगे और फिर अपने आप टूटने लगे। टुकड़े उनके दौड़ते समय टाइल वाले फर्श पर गिर रहे थे। हर एक बल्ब के टूटने के साथ गलियारा पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था। रेमंड और केली ने अपनी गति तेज़ कर दी, लगभग सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे उतरे। उन्होंने एक दरवाज़ा खोला और स्टोरेज जैसे कमरे में भागे। उनके पीछे लकड़ी का दरवाज़ा टुकड़ों में बिखर गया। सौभाग्य से उन्हें कमरे के अंत में एक और दरवाज़ा मिला और रेमंड यह देखकर चौंक गया। साथ ही यह देखकर उम्मीद भी जगी कि उस पर एग्ज़िट शब्द बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। उसने उसे लात मारकर खोला और केली को अंदर खींच लिया, फिर उसके पीछे चला गया। यह जगह एक सुरंग थी और इसमें लगा एकमात्र बल्ब भी उनके अंदर आते ही टूट गया। लेकिन रेमंड को सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दे रही थी। वह निश्चित रूप से उन्हें बाहर ले जाएगी। वह जानता था। उसने पहले इस जगह का पता क्यों नहीं लगाया। उसने रोशनी की ओर बढ़ते हुए अपनी गति तेज़ कर दी। वह केली को नहीं देख सकता था क्योंकि इस जगह का एकमात्र बल्ब टूट चुका था, लेकिन उसे गहरा विश्वास था कि वह उसके ठीक सामने है। वह पहले ही रोशनी के पास पहुंच चुका था। तभी लंबे पंजे उसके पीठ में धंस गए, उसे पीछे खींचते हुए ले गए। रेमंड ने दर्द में कराहते हुए महसूस किया कि उसकी त्वचा इस बल के साथ फट रही थी। तभी उसने केली की आवाज़ सुनी। वह चिल्ला रही थी। अचानक रेमंड ने केली को दूर से देखा। वह सुरंग के अंत में रोशनी के बीच खड़ी थी, जो उसकी ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा चिंतित और हताश था। रेमंड ने भी अपना हाथ बढ़ाया, उत्सुकता से उसकी ओर पहुंचने की कोशिश करते हुए, लेकिन वे मरे हुए लोग उसे और ज़ोर से पीछे खींच रहे थे। उनके लंबे पंजे उसकी त्वचा में और गहराई से धंस रहे थे, उसे फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेमंड ने दर्द से कराहते हुए और अधिक हताशा में अपना हाथ बढ़ाया। आखिरकार उसकी उंगलियां केली से मिल गईं और जैसे ही संपर्क हुआ, वह तुरंत रोशनी में गिर गया। रेमंड की आंखें खुल गईं। सबसे पहली चीज़ जो उसने देखी वह थी सफ़ेद छत। फिर वह झटके से उठ गया। एक तीव्र सिर दर्द ने उसे तुरंत जकड़ लिया और उसने दर्द में मुंह बिचकाया और याद करते हुए कि पिछली रात क्या हुआ था। वह अपने नीचे नरम बिस्तर को महसूस कर सकता था और वह परिचित खुशबू। वह अपने कमरे में अपने मुलायम बिस्तर पर है। यह सब एक बुरा सपना था। पिछली रात जो कुछ हुआ वह सब एक सपना था, फिर भी यह बहुत वास्तविक लग रहा था। उसने खिड़की की ओर देखा, जहाँ से पर्दों के बीच से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, और फिर उसने अपना अलार्म घड़ी देखी। सुबह के 9 बजने वाले हैं। रेमंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना देर तक सो लिया, और तभी उसे याद आया कि उसकी क्लासेस हैं। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी माँ अंदर आई। तुम्हें पता है कितने बज गए हैं? तुम कब से सो रहे हो? नीचे आओ, महिला ने सख्ती से कहा, एक चम्मच उसकी ओर इशारा करते हुए। ऐसा लग रहा था कि उसने नाश्ता बना लिया था। रेमंड ने मासूमियत से मुस्कुराया। सॉरी मॉम, 10 मिनट में बाहर आता हूँ। क्लारा, उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और कमरे से चली गई। उसने अपने बिस्तर से रज़ाई हटाई और बिस्तर से उठकर अपने बाथरूम की ओर चल दिया। रेमंड आधे रास्ते में रुक गया जब उसने अपनी सफ़ेद दीवार पर लगे शीशे में कुछ देखा। उसने करीब जाकर देखा। उसकी पीठ पर लंबे नाखूनों के खरोंच थे, जिनसे खून बह रहा था। वह डर के मारे खड़ा रह गया, नाइटमेयर को याद करते हुए। क्या यह संभव है? वह तो सिर्फ एक सपना था। रेमंड ने फिर से गहरे घाव को देखा। नहीं, ज़रूर उसने सोते समय अपनी पीठ को कहीं खरोंच दिया होगा। वह सिर्फ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। इस विचार को झटकते हुए वह अपने बाथरूम की ओर चला गया। 9 मिनट बाद वह बाहर आया।
एक तौलिया कमर पर लपेटे हुए और दूसरे से वह अपने बाल सुखा रहा था। वह अपनी खिड़की की ओर चला और पर्दे बंद करने के लिए बढ़ा। फिर उसने एक छोटी लड़की को मिट्टी में खेलते हुए देखा। वह उनके नए पड़ोसी की बिल्डिंग के ठीक सामने थी। उसमें कुछ ऐसा था जो परिचित सा लग रहा था। रेमंड उसे देखे बिना नहीं रह सका। उसकी पीठ उसकी ओर थी, इसीलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने देखा कि नताशा, नई पड़ोसी, बिल्डिंग से बाहर आई और उसने देखा कि वह बच्ची को उठाकर उसकी मदद कर रही थी। उसकी गुलाबी ड्रेस से मिट्टी झाड़ रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे कल क्या बताया था। नए पड़ोसी अकेली माँ हैं जिनकी एकमात्र बच्ची है जो उनके यहाँ आने के बाद से कभी बाहर नहीं आई। रेमंड ने ध्यान से देखा। क्या यह वही बच्ची है? उसने देखा कि वे दोनों बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। सामने के दरवाजे पर बच्ची मुड़ी और उसकी खिड़की की ओर देखने लगी। रेमंड वहीं जम गया। यह दृश्य उसे इतना ज़ोर से झटका दे गया कि वह लगभग पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका चेहरा शांत था। जैसे ही उसने अपनी माँ के साथ घर में प्रवेश किया, वह बच्ची केली है। वह उसे कहीं भी पहचान सकता है। हालांकि उनकी मुलाकात केवल एक बुरे सपने में हुई थी, लेकिन वह बता सकता है कि यह वही है। रेमंड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? उसने उसे नाइटमेयर में क्यों देखा, जब हकीकत में वह यह भी नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है। धीरे धीरे उसने पर्दे बंद किए। खिड़की से पीछे हटते हुए, उसके माता पिता को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर यह फिर से एक सपना है तो वह जल्दी से जागना चाहता है। कुछ मिनट बाद वह अपने कमरे में तैयार हो चुका था। वह लगभग भागते हुए सीढ़ियाँ उतरकर अपने माता पिता के पास डाइनिंग में गया। माँ, उसने पुकारा, उस महिला के पास जाते हुए जो उनके लिए प्लेट में खाना परोस रही थी। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने पिता की उपेक्षा कर दी, जिनके चेहरे पर उसके व्यवहार से आश्चर्य था। उसकी बात को बाहर की घंटी ने बीच में ही रोक दिया। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान फैल गई। ओह, ये दूध वाला होगा। मैंने कुछ दूध मंगवाया था, उसने टिप्पणी की। मैं जाकर देखता हूँ, रेमंड ने पेशकश की। शायद वह उन्हें यह घटना नाश्ते के बाद बताएगा। उसने तेज़ी से बाहर का दरवाज़ा खोला, दूध वाले की ओर देखते हुए, जिसने अपना सिर नीचे कर रखा था। जब उस आदमी ने अपना सिर उठाया तो उसका हाथ दरवाजे के हैंडल से गिर गया। रेमंड का चेहरा पूरी तरह डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखें अपने आप फैल गईं, क्योंकि जो आदमी उसके सामने खड़ा था वह दूध वाला नहीं था, बल्कि उसके नाइटमेयर का डॉक्टर था। मेरी दुनिया में स्वागत है, रेमंड फ्लेचर, रेमंड चिल्ला उठा। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को लाइक, शेयर और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैप्पी हैलोवीन एंड हैप्पी दिवाली। बाय, टेक केयर। जय श्री राधे।